हाई स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं, इस 3 मॉडल पेपर हमारे पास हैं। तीनों मॉडल पेपर के गद्य और पद्य पर आधारित जो भी प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों के हल और साथ ही व्याकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों के हल को इस तीनों सेट के जो पेपर हैं उनका हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहले मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी, या क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, या राम विलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। चौथा दिया गया है कि मेला आंचल किसकी कहानी विधा की रचना है। तो इनमें से जो सही विकल्प है उसे पहचान कर लिखना है। तो आप जानते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, इसलिए जो विकल्प 2 है आपका वो सही है। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो रस मीमांसा जो आलोचना कृति है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। अथाह सागर, अर्धनारीश्वर, मेरी असफलताएं, लहरों के राजहंस। किसी भी एक रचना के लेखक का नाम आपको लिखना है और 1 अंक आपको मिलेगा। परंतु हम यहाँ पर चार रचनाओं के दिए गए हैं और चारों रचना के रचनाकार के नाम हम आपको बताएंगे। देखिए क्या है, अथाह सागर जो है वो रचना है जयप्रकाश भारती जी की। जयप्रकाश भारती लिख लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट जो रचना दी गई है वो दी गई है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। या फिर नेक्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है मेरी असफलताएं किसकी रचना है। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। अगला है कि लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है। तो लहरों के राजहंस के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। मोहन राकेश जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब जो रचना है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है, यानी आपका विकल्प पहला सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो त्यागपत्र जो है वह जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास विधा की रचना है, तो इसलिए विकल्प 1 आपका सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि रीतिमुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो आप जानते हैं कि रीतिमुक्त काव्य धारा के 2 कवि घनानंद और केशव जी हैं। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लेता कि रीतिबद्ध काव्यधारा के 2 कवि घनानंद और वृंद जी हैं। घनानंद और वृंद जो हैं वो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। यही अगर रीतिबद्ध आपसे पूछ लेता, रीतिबद्ध काव्यधारा के 2 कवि, तो आप लिखते केशव और बिहारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद की 2 प्रवृत्तियां हैं चिंतन की प्रधानता और दूसरा आप लिखेंगे प्रकृति का मानवीकरण, ये आप लिखेंगे मानवीकरण। अगला प्रश्न दिया गया कि उत्तरायण कृति के रचनाकार कौन है। तो उत्तरायण कृति के रचनाकार का आपको नाम लिखना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा आप लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसके व्याकरण भाग की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने सुबह के जो भी प्रश्न पत्रों का हल कराया था उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी थी। तो व्याकरण में हमने करुण, हास्य रस पर एक विस्तृत चर्चा की हुई है, उपमा और रूपक पर भी विस्तृत चर्चा की हुई है, सोठा रोला पे भी विस्तृत चर्चा है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। हम और व्याकरण की जो भी चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं 3 के मेल से 1-1 शब्द बनाइए। तो 3 का मेल करके 1-1 आपको शब्द बनाना है। तो सु दिया है तो सुपथ एक शब्द आप बना लेंगे, सुपथ। प्र से प्रख्यात, ठीक है, एक शब्द आप बना लीजिए, ठीक है। प्रति से प्रतिघात बना लीजिए एक शब्द। उप से उपवन बना सकते थे, निर से निरपराध बना सकते थे, अभि से अभिमान बना सकते थे, परंतु 3 का प्रयोग करके 1-1 शब्द बनाना है, जिसके लिए 3 अंक आपको मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन 2 प्रत्ययों के प्रयोग से 1-1 शब्द बनाइए। तो 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके 1-1 शब्द बनाना है। तो आप भोलापन लिख लीजिए। आप जानते हैं प्रत्यय बाद में जुड़ता है, तो भोला प्लस पन, ठीक है। इक श्रमिक में इक उच्चारण आ रहा है,
तो यहाँ पर 2 शब्द आपका बन चुका, 2 अंक आपको प्राप्त होंगे इसके लिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। जैसे दिया गया है श्वेत कमल, तो श्वेत है जो कमल, ठीक है, तो ये कर्मधारय समास होगा यहाँ पर। इसी प्रकार दिया गया है जल थल, तो जल और थल, और ये किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, आप लिख लीजिए इसे भी। अब आगे दिया गया है कि 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, तो घर का आप तत्सम लिख लीजिए गृह और गांव का ग्राम। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं आपको। तो कमल का आप लिख लीजिए पंकज, जलज, और इसी प्रकार जंगल का कानन और विपिन, ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कि इन 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो संधि विच्छेद एक का करना है, तो 1 + 1 लिख देंगे, ये संधि विच्छेद हुआ, और संधि का नाम वृद्धि संधि। इसी प्रकार से अगला संधि विच्छेद कर लीजिए किसी एक और शब्द का। तो स्वागत है, तो आप लिखेंगे सु + आगत बराबर स्वागत, ये क्या है, यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। अब देखिए मधु अथवा नदी का लिखना है, तो मधु का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप जो है वो आपका है मधुभ्याम, ये आप लिख लीजिए। अथवा करके दिया गया है नदी, अगर नदी का आपको लिखना है तो नदीभ्याम लिख लीजिए, नदीभ्याम, परंतु दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना है, चाहे मधुभ्याम लिख लीजिए चाहे नदीभ्याम लिख लीजिए। युष्मद अथवा तद का स्त्रीलिंग लिखना है, तो उष्मद तुम मध्यम पुरुष का लिखना था आपको, ठीक, ताभ्याम, ताभ्याम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करते हैं आप, तब जाकर के इन चारों चीज़ों को आप बताते हैं, तो आपको 2 अंक मिलता है, यानी आधा आधा नंबर का है। तो दिया गया अहसम, अहसम जो है वो हस धातु का, हस धातु लिखेंगे, और लकार जो है वो क्या है, लंग लकार, ठीक है, लंग लकार, हस धातु लंग लकार, पुरुष, पुरुष जो है वो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष। और इसी प्रकार से आगे आप लिखेंगे, आगे पूछा गया वचन, तो वचन जो है वो आपका है एक वचन, इतना आप लिखेंगे, तब जा कर के आपको 2 अंक मिलेंगे। हस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन अहसम का। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत में अनुवाद के लिए हमने पहले ही वीडियो बनाया है, इसे आप देख लीजिए, ठीक है। और अगले हम प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की कहानी है, या गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, या मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो आप जानते हैं जो मित्रता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही लिखा गया है, परंतु ये निबंध संग्रह है, न कि कहानी संग्रह है। तो मित्रता जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह, इसलिए ये गलत है। तो जो सही विकल्प इसका है वो गुनाहों का देवता जो है उपन्यास है वो डॉक्टर धर्मवीर भारती का, इसलिए तीसरा विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। किसी भी एक कृति के लेखक का आपको नाम लिखना है, तो हम चारों कृति के लेखक के नाम बताते हैं। कृति मतलब होता है रचना, ठीक है। तो हिमालय की पुकार जो रचना है वो है जयप्रकाश भारती जी की, जयप्रकाश भारती। और गेहूं और गुलाब जो रचना है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। वही मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय की है। अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अपनी खबर किसकी रचना है। तो अपनी खबर जो है वह रचना है
देखिए जो अपनी खबर है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है, परंतु इसमें कोई विकल्प नहीं दिया गया है, तो ये एक विवादित प्रश्न हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी जी हैं, यानी पहला विकल्प आपका सही है। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है दूसरा कि रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के दो प्रमुख कवि जो हैं वो बिहारी लाल और केशवदास जी हैं। दो कवि बिहारी लाल और केशवदास। हिंदी के दो महाकाव्यों का नाम लिखिए। तो हिंदी के दो महाकाव्य रामचरितमानस और कामायनी है। अब जानते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है, वहीं कामायनी जो महाकाव्य है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के रचनाकार का नाम लिखिए। तो चिदम्बरा जो है वह आपका सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। वहीं पलासवन जो है वो नरेंद्र शर्मा जी की रचना है, नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। वहीं पर हिम तरंगिनी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। वहीं झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। एक बार पुनः सुन लीजिए। चिदम्बरा जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, पलासवन नरेंद्र शर्मा जी की रचना है, हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है और झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब देखिए अगला जो इसके भाग हैं व्याकरण के, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो व्याकरण देखिए इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो प्र से आप बनाएंगे प्रख्यात या प्रमुख या प्रहार, जो भी आप बनाना चाहें। एक शब्द आपको बस बनाना है, तो प्रख्यात मान लीजिए, लिख लीजिए आप। अगला है अनु। अनु का प्रयोग करके आपको एक शब्द बनाना है, तो अनुगमन, अनुगमन लिख लीजिए। ठीक है। अगला है अन। अन का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है, तो अनदेखा कर लीजिए। ठीक। अगला प्रश्न है वी। वी का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है, तो विजय या विभाग या विज्ञान लिख लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। बाध का प्रयोग करके आपको शब्द बनाना है, तो बाधक या जो भी चीज़ें आप बना सकते हैं। प्रति का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है, तो प्रतिघात या प्रतिकूल, जो आपको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। परंतु तीन का प्रयोग करके आपको शब्द बनाना है, 3 आपको अंक मिलेगा एक एक शब्द बनाने पर। अब देखिए प्रत्यय। प्रत्यय का प्रयोग करके आपको शब्द बनाना है, तो पन जो है वो आप लिख लेंगे बचपन। ठीक है, एक शब्द आपने बना लिया। इसी तरह से त्व है तो महत्व हो गया। ठीक है। अगला देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो समास विग्रह कर लीजिए माता और पिता, या समास का नाम जो है वो द्वंद्व समास होगा। ठीक है। पीताम्बर, नील गगन, नीला है जो गगन। ठीक है, विग्रह। और यहाँ क्या है, कर्मधारय समास है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ठीक है। निर्गुण तो निर्गुण हो गया आपका। ठीक है। इसी प्रकार से आपका दिया गया है दूध तो दुग्ध। ठीक। पर्यायवाची आपको लिखना है। हवा का आप लिख लीजिए पवन वायु। ठीक है। फूल का पुष्प लिख लीजिए। आगे देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। ठीक है। और संधि का नाम यड़ संधि। सदा प्लस एव बराबर सदैव, वृद्धि संधि। ठीक है, 2 का करके आपको लिखना है। इसी प्रकार से है सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। ठीक है, यड़ संधि का उदाहरण। वन प्लस औषधम वन औषधम, ये वृद्धि संधि है। जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के रूप लिखिए। तो नदी का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है? तो इसे आप लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है नदी का, नदी भ्य, नदी भ्य। तो आप इसे लिखेंगे। अगर मधु का आप को लिखना होता तो मधुभ्य लिखते। ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो उष्मद और तद का पुल्लिंग लिखना है। तो तद का पुल्लिंग आप लिख लीजिए, आसान है आपके लिए तद का पुल्लिंग आपको लिखना। तो क्या है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन लिखना है। तो चतुर्थी विभक्ति तद का पुल्लिंग का होगा तेभ्य। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो पठामी का आप लिख लीजिए। पठामी जो है वो पठ धातु है। ठीक है। लकार कौन सा है? तो आप लिखेंगे लट लकार है। पुरुष क्या कौन सा है?
तो इसमें जो पुरुष है पठामी में वो है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन कौन सा है, तो आप लिखेंगे एक वचन। इस प्रकार आपको 2 अंक मिलेंगे। पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। आगे हम बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि इन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है और एक विषय पर निबंध लिखना है। तकनीकी एवं विज्ञान किसी यात्रा का वर्णन, स्वदेश प्रेम, जल ही जीवन है। इन सारे पर आप कोशिश करते रहिए और लिखते रहिए। स्वपठित कोई भी खंड काव्य आपको लिखना है, तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है, आप जिस भी जिले से हैं उसे आप लिख सकते हैं। अगले सेट की ओर बढ़ते हैं। अगला सेट दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, तो आप इसे लिख लेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। जय पराजय, प्रतीक्षा, झूठा सच, भूले बिसरे, चित्र। तो किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। तो जय पराजय जो है वो श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। प्रतीक्षा जो है वो रचना है केशव दत्त चिंतामणि जी की। झूठा सच जो है वो यशपाल जी की रचना है। वहीं भूले बिसरे चित्र जो है वो भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। जय पराजय श्याम नारायण पांडे, प्रतीक्षा केशव दत्त चिंतामणि, झूठा सच यशपाल, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। गबन किसकी रचना है, तो गबन आप जानते हैं, गबन गोदान बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्रेमचंद्र जी की। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा की एक रचना जो है वो निहार या निर्जा या दीपशिखा कुछ भी लिख लेते, तो निहार लिख लीजिए आप। किसी एक प्रसिद्ध नाटककार का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध नाटककार हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो भी आपको उचित लगे आप लिख सकते हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं बताइए। तो मानव की महत्ता का प्रतिपादन, पहला आप लिख लेंगे मानव की महत्ता का प्रतिपादन, और दूसरा आप लिख लेंगे सामाजिक यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद। ठीक। अगला है कि किन्हीं 2 छायावादी कवियों का नाम लिखिए। तो सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कोई एक रचना अंधेर नगरी है। अगला हम व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण दिया गया है आपका कि उपसर्गों से प्रयोग से किन्हीं 3 से एक शब्द बनाइए। तो अधि का प्रयोग करके आप एक शब्द बनाएंगे अधिपति। ठीक है। इसी प्रकार से उप का प्रयोग करके उपवन या उपकार, निर का प्रयोग करके निरपराध, निर्भय का प्रयोग करके निर का प्रयोग करके निरपराध, अनु का प्रयोग करके अनुगमन। ठीक है। आ का प्रयोग करके आजन्म, प्रति का प्रयोग करके आप शब्द बनाएंगे प्रतिघात। अधि से अधिकार, अधिकार। इसी प्रकार उप का प्रयोग करके आप शब्द बनाएंगे उपवन। निर का प्रयोग करके आप एक शब्द बनाएंगे निर्भय। ठीक है। अनु का प्रयोग करके एक आपको शब्द बनाना है, तो अनुभूति, अनुभूति। आ का प्रयोग करके तो आप लिख लेंगे आजन्म। ठीक है। प्रति का प्रयोग करके आपको एक शब्द बनाना है, तो प्रतिकूल। जो आपको इच्छा हो आप लिख सकते हैं, बस 3 का आपको लिखना है। प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यय दिया गया है किन्हीं 2 प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो त्व का महत्व, ठीक है, ता का मानवता। अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो माता और पिता द्वंद्व समास। इसी प्रकार से आगे लिखेंगे चौराहा, 4 राहों का समूह अर्थात चौराहा यानी बहुव्रीहि समास। अगला है निम्नलिखित चौराहा है 4 राहों का समूह। ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला जो शब्द है वो आपका संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो आँख का आप लिख लेंगे अक्षी यानी नेत्र। ठीक है। नेत्र भी आप लिख सकते हैं। आग का अग्नि, ये तत्सम रूप है।
अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। तो उपवन, कानन, विपिन, ठीक है। अग्नि का आग, ज्वाला। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो सदा प्लस एव बराबर सदैव, और ये क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से महौज है तो महा प्लस ओज बराबर महौज, तो ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसी दो शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन के रूप लिखिए। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का आपको रूप लिखना है। मति और फल दिया गया है, तो मति और फल में से किसी एक का आपको लिखना है। तो फल का आप लिख लीजिए तृतीया विभक्ति बहुवचन। तृतीया विभक्ति बहुवचन में आपका फल का होगा फलय। इसी प्रकार नदी तथा तद का पुल्लिंग दिया गया है, तो तद का जो पुल्लिंग होता है उसका आपको तृतीया विभक्ति बहुवचन लिखना है, तो आप लिखेंगे तय। बस आपको 2 अंक मिल गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष वचन का उल्लेख कीजिए। तो हसावह, हसावह हस धातु है, ठीक है। हसावह देखिए धातु लकार पुरुष और वचन का आपको प्रयोग करना है, तब जाकर के आपको 2 अंक मिलता है। तो हसावह का आप लिखेंगे हस धातु लट लकार, ठीक है। अब फिर क्या पूछा है, पुरुष पूछा है, तो आप लिखेंगे उत्तम पुरुष, और फिर वचन पूछा है तो द्विवचन लिखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही प्रश्नों के संकलन को हम लेकर आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।